हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट सूचना देने जा रहा हूं। अब आपके जून जुलाई 2024 जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी हो रही है। इसी संदर्भ में अब जिन लोगों ने फरवरी मार्च में परीक्षा दे दी थी, कुछ विषयों को छोड़कर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़कर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी के भी लगभग सभी प्रोग्राम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस एग्ज़ाम में और इससे पूर्व के एग्ज़ाम में कई लोगों के बैक आए होंगे, या पेपर छूटा होगा, या असाइनमेंट में बैक आया होगा या छूट गया होगा। तो वे लोग अब बैक भर सकते हैं, जिसके संदर्भ में आज भी ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। लिखित थ्योरी में, यानी कि कोई किसी का एक पेपर में फेल हुआ हो या एक से अधिक पेपर छूट गया हो, ऐसे स्थिति में उन पेपर में वो अब बैक भर सकते हैं। बैक भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। तो आप लोगों में से किसी का अगर लिखित परीक्षा में, जो मेन परीक्षा आपने दी है, इस बार दी है या इससे पहले कभी भी दी हो, तो जिसमें अगर किसी का बैक आया है, फेल है किसी पेपर में या छूट गया था पेपर, सारे पेपर भी छूट गए थे, तो वो उस पेपर के लिए बैक भर सकते हैं, तो जिसको हम कहते हैं थ्योरी का बैक। उसके अलावा असाइनमेंट में, सत्रीय कार्य में, चाहे वो सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या एनुअल मोड के स्टूडेंट हो, उनका अगर कोई असाइनमेंट छूटा है, वो किसी सेशन के भी हो सकते हैं, समर के भी हो सकते हैं, विंटर के भी हो सकते हैं। तो जून 2024 जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं जून जुलाई में, उसमें वो बैठ के उसको क्लियर कर सकते हैं, चाहे पूरे पेपर छूटे हो, चाहे एक दो पेपर छूटे हो। असाइनमेंट में भी कई बार असाइनमेंट में भी पूरा ही छूट जाता है किसी का, या किसी का एक दो छूटा हुआ होता है, या फेल हो गए होंगे एक दो पेपर में। तो सत्रीय कार्य यानी कि असाइनमेंट, जो ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम दिया था आप लोगों ने, उसका भी आप बैक भर सकते हैं। तो ये तो है मेन पेपर और आपके सत्रीय कार्य असाइनमेंट के बैक। उसके अलावा कई लोगों का प्रैक्टिकल होता है, साइंस के विषय जो है प्रैक्टिकल के विषय है। उसके अलावा ज्योग्राफी है, म्यूजिक है, कई ऐसे प्रैक्टिकल पेपर है जिसमें किसी का प्रैक्टिकल छूट गया होगा, नहीं दे पाए होंगे वो प्रैक्टिकल। तो उन लोगों को भी पहले बैक एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो प्रयोगात्मक के लिए और मौखिक परीक्षा, किसी किसी का केवल वाइवा वाला पेपर भी होता है, कई ऐसे भी है जिसमें केवल वाइवा है, या वाइवा या प्रैक्टिकल दोनों है। तो उन लोगों को भी प्रयोगात्मक और मौखिक के लिए, वाइवा के लिए बैक फॉर्म भरना होगा। फिर परियोजना कार्य, कई विषय ऐसे हैं जैसे एमएसडब्ल्यू है, और भी ऐसे विषय हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, तो उसके लिए भी आपको बैक भरना होगा। किसी का अगर छूटा है पिछले वर्षों में या पिछले एग्ज़ाम अगर किसी का छूटा है, तो उनको परियोजना कार्य हेतु, प्रोजेक्ट वर्क हेतु आपको बैक भरना होगा। ठीक वैसे ही लघु शोध, डिजर्टेशन जिसको हम कहते हैं, एमएसडब्ल्यू में डिजर्टेशन है फोर्थ सेमेस्टर में, और एमएससी में भी कई विषयों में फोर्थ सेमेस्टर में डिजर्टेशन है और लघु शोध है। तो लघु शोध में भी आपको बैक देना होगा। अगर किसी का छूटा है, नहीं दे पाए हैं, जमा नहीं कर पाए हैं लघु शोध टाइमली, और उसके वाइवा भी नहीं दे पाए हैं, तो उनको उसका बैक भरना होगा। और फील्ड वर्क, सॉरी यहाँ ये डबल हो गया, फील्ड वर्क किसी का है, अगर क्षेत्रीय कार्य है किसी का, फील्ड वर्क से संबंधित कई विषय हैं जहाँ अगर किसी का छूटा हुआ है, फील्ड वर्क छूट गया था पिछले एग्जाम में, तो उनको भी बैक ही भरना होगा। तो ये तो थे बैक की कैटेगरी। तो मुख्य लिखित परीक्षा, असाइनमेंट की परीक्षा, फिर प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा, फिर परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य और लघु शोध, डिजर्टेशन, फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट वर्क। इन सभी में आपको अगर किसी का छूटा हुआ है पिछले एग्ज़ाम में, चाहे वो फरवरी मार्च के एग्ज़ाम हो या उससे पहले की परीक्षाओं में अगर छूट गया है किसी का ये, तो उनको बैक एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। उसके अलावा इस एग्ज़ाम में, फरवरी मार्च के एग्ज़ाम में, किसी स्टूडेंट के अगर कोई भी पेपर में मार्क्स कम है, वो सेटिस्फाइड नहीं है उस मार्क्स से, तो वो इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, सुधार परीक्षा के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, और सुधार परीक्षा केवल लिखित ही है, यानी कि लिखित जो परीक्षा होती है उसी में ही सुधार दे सकते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं दे सकते हैं आप।
और वो 6 महीने के अंतर्गत सुधार देना होता है, यानी कि जो फरवरी मार्च की जो परीक्षा हुई है उनको अब एक मौका दिया जाता है। लेकिन उससे पहले वाले जो एग्ज़ाम हो गए थे, यानी कि आपके जो सितंबर में जो परीक्षाएं हुई थी, सितंबर 2023 में, वो लोग अब इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार परीक्षा को देने हेतु केवल 6 महीने का आपको अवसर दिया जाता है। 6 महीने के अंतर्गत आपने ये देना होता है। तो आज अगर किसी का इम्प्रूवमेंट है, कोई देना चाहते हैं, तो वे लोग भी इम्प्रूवमेंट के लिए भर सकते हैं। जिन विषयों के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं वो वेट करें, रिजल्ट देखें, फिर उस आधार पर बैक या इम्प्रूवमेंट भरना है अगर किसी पेपर में, तो वो भर सकते हैं। इसकी अगर डेट की बात करें, सुधार परीक्षा या बैक परीक्षा की जो डेट है, प्रारंभ तिथि जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 21 मई 2024 से ऑनलाइन खोल दिया जाएगा इसको, यानी कि कल से खोल दिया जाएगा। और अंतिम तिथि है 5 जून 2024, यानी कि 5 जून 2024 तक आपने, किसी ने अगर बैक भरना है, किसी ने इम्प्रूवमेंट भरना है, किसी ने प्रोजेक्ट के लिए बैक भरना है, किसी ने प्रैक्टिकल के लिए बैक भरना है, तो आप लोगों को अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। uou.ac.in जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा कई ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन के टाइम जिन्होंने एग्ज़ाम सेंटर गलत भर दिया था होगा, एग्ज़ाम सिटी गलत भर दिया था होगा, तो बैक परीक्षा भरने की अवधि में ही वो लोग भी, यानी कि 21 मई 2024 से लेकर 5 जून 2024 के अंतर्गत वे लोग भी अपने परीक्षा केंद्र को बदल सकते हैं, परीक्षा शहर, परीक्षा सिटी को चेंज कर सकते हैं। खुद ही आप उसको ऑनलाइन चेंज करेंगे। हो सकता है गलती से भर दिया हो एडमिशन के टाइम, या किसी ने उस समय ये सोच लिया था कि मैं उस समय रानीखेत में रहूँगा या अल्मोड़ा में रहूँगा या हल्द्वानी में रहूँगा, उस अनुसार एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया था होगा। अब की स्थिति कुछ अलग हो गई होगी, अब वो कहीं और होंगे, तो उस जगह में ही अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं जहाँ इस समय है, तो आप परीक्षा सिटी चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन आप जाओगे, ऑनलाइन ही चेंज करोगे। तो ये 21 मई से शुरू हो रहा है और 5 जून तक आपने करना है। इससे संबंधित जो लेटर है यूनिवर्सिटी का, मैं वो भी आपको जस्ट दिखा दूँ एक। तो सबसे पहले तो जो नोटिस है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आया है नोटिस, ये वो नोटिस है, वही बातें जो मैं बता चुका हूँ आपको। पहले तो एग्ज़ाम बैक या एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो बात हो रही है, ये लेटर आप देख पाएंगे इसमें, और 1-2 दिन में ये यूनिवर्सिटी की साइट में भी आ जाएगा। जो मैंने कहा बैक एग्ज़ाम फॉर्म भरने के, चाहे वो मौखिक यानी कि थ्योरी पेपर के हो, चाहे वो सत्रीय कार्य असाइनमेंट के हो, चाहे प्रयोगात्मक के हो, परियोजना कार्य के हो, क्षेत्रीय कार्य के हो और लघु शोध के हो, आपको बैक भरना है तो बैक भर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा सुधार परीक्षा डेट यहाँ आप वही चीज़ आप देख पा रहे होंगे, प्रारंभ की तिथि और अंतिम तिथि। उसके अलावा एग्ज़ाम सीरीज चेंज करने के लिए वही अवधि है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो दिव्यांग परीक्षार्थी होंगे, यानी कि जिनको लेखन सहायक की सुविधा की आवश्यकता है, श्रुत लेख भी कहते हैं, उनको ये ध्यान में देना है कि उनकी जो पहला पेपर है उससे 7 दिन पहले उन्होंने उसके लिए अप्लाई करना है। उसके अप्लाई करने की नियम है, तो संबंधित प्रपत्रों के साथ आपने 7 दिन पहले ही अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए अधिक जानकारी अगर चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं, नंबर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हुए बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो ये तो बात थी बैक एग्ज़ाम से संबंधित। और फिर आप देखेंगे ये एग्ज़ाम सिटी है, कहाँ कहाँ इस समय एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी डिटेल लिस्ट है, ये यूनिवर्सिटी को वेबसाइट में डाल दिया जाएगा 1-2 दिन के अंतर्गत। तो यहाँ आप देखेंगे आप किस किस सेंटर में दे सकते हो, किस किस शहर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो रही है, जो इस बार होने वाली है, उसकी लेटेस्ट सूची यहाँ जारी कर दी गई है। तो इन सिटी में आप, इन शहरों में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर किसी को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और आप जब बैक भरेंगे उसके लिए ये हमारा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है uou.ac.in। तो आप इसको खोलेंगे तो फर्स्ट पेज में ही ब्लिंक करते हुए आपको दिखेगा बैक एग्ज़ाम करके, या यहाँ रहेगा या जहाँ आपका रिजल्ट आ रहा है इन दिनों, फरवरी मार्च की जो परीक्षाओं का रिजल्ट आ रहा है, वहीं उसको डाल दिया जाएगा ब्लिंक करते हुए। आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ अनाउंसमेंट में डाला नहीं गया है, कल के बाद इसको यहाँ अनाउंसमेंट में ये
जो नोटिस है और एग्ज़ाम सिटी कौन कौन से शहर है उसको यहाँ डाल दिया जाएगा। तो कल आप इसको देख पाएंगे। उसके अलावा जब आप एग्ज़ाम सिटी को चेंज करोगे तो उसके लिए आप यहाँ जा सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म जो ऊपर दिखेगा आपको, ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ आप लोग कर्सर इस समय देख पा रहे होंगे, जहाँ ब्लिंक हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ जाएंगे आप तो यहाँ आपको बहुत सारे चीज़ें हैं अप्लाई करने के लिए। तो देख रहे होंगे आप यहाँ एग्ज़ाम सिटी चेंज, ये जो अभी ब्लिंक हो रहा है ये एग्ज़ाम सिटी चेंज, यहाँ से आपने एग्ज़ाम सिटी चेंज करना है। सिंपली इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, लोडिंग ही दिख रहा है, अभी समय लगेगा इसको खुलने में। एक चीज़ सभी लोग ध्यान देंगे, एक है स्टडी सेंटर चेंज और एक है एग्ज़ाम सिटी चेंज। तो स्टडी सेंटर माने अपना अध्ययन केंद्र चेंज करना है किसी को, तो यहाँ से चेंज करना है, और एग्ज़ाम सिटी चेंज यहाँ से करना है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अब स्टडी सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे आप। स्टडी सेंटर उसी समय चेंज होता है जब एडमिशन हो रहा होता है, जब उस सत्र का एडमिशन हो रहा होता है। यानी कि किसी का विंटर सेशन में एडमिशन था, तो विंटर सेशन का अगर एडमिशन खुल जाता है तो उस समय वो स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब समर सेशन का एडमिशन चल रहा होता है, उस समय समर सेशन वाले स्टूडेंट अपने अध्ययन केंद्र यानी कि स्टडी सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और एग्ज़ाम सिटी चेंज केवल उन्हीं दिनों होता है जिन दिनों बैक का फॉर्म खोला होता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। और संबंधित एग्ज़ाम के, जैसे कि अभी एनुअल मोड वाले हैं, विंटर के एनुअल मोड वाले, तो उनकी परीक्षाएं अभी नहीं होनी है। अभी जो परीक्षा होने वाली है, एक तो सेमिस्टर वाले सभी लोगों की परीक्षा होगी, लेकिन एनुअल मोड में जो समर सेशन के हैं 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था जून जुलाई में, उनका ही अभी एनुअल मोड का इनकी परीक्षाएं होगी। तो यानी कि विंटर सेशन के जो एनुअल मोड वाले हैं, जिन्होंने जनवरी में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लिया था, उनका एग्ज़ाम जनवरी में होना है, अगले जनवरी में, दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में होना है। तो वो इस समय अगर एग्ज़ाम सिटी चेंज करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम सिटी उन्हीं लोगों का हो पाएगा जिनके अभी जून जुलाई में एग्ज़ाम होने हैं, परीक्षाएं प्रस्तावित है। तो उसमें सभी सेमिस्टर मोड वाले आ जाते हैं, और उसका जो एनुअल मोड वाले हैं वो लोग आते हैं जो इस समय सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे और जिन्होंने जून जुलाई में एडमिशन लिया था होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सिटी चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्योंकि आप लोग इस समय अगर मैंने बता दिया तो तुरंत चेंज करने लग जाते हो, लेकिन ये भी नहीं देखते हो कि आपका सेशन कौन सा है। तो एनुअल मोड वाला को थोड़ा सेशन देखना ज़रूरी है, सेमिस्टर वाले सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये आपका चेंज करने की जो मैं बता रहा था, अब खुल गया होगा। ये यहाँ आपने सिंपली अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको सर्च करने पर आपका डिटेल दिखेगा, और पहले एग्ज़ाम सेंटर कहाँ था आपका, अब कहाँ से ये वो दिखेगा। और फिर OTP डालने का एक ऑप्शन आएगा, आपके नंबर में OTP आएगा, उस OTP के ज़रिए आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर बदलना है। तो ये आप लोगों को सूचना देनी थी। उसके अलावा रिजल्ट के संबंध में फरवरी मार्च में जो रिजल्ट जो परीक्षाएं हुई थी उसके जो रिजल्ट है लगभग सभी आ गए होंगे। PG कोर्स में अगर आप देखोगे तो ये आप खोलेंगे तो PG के मैक्सिमम कोर्स के आ चुके हैं, और जो एनुअल मोड है उसमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का यहाँ दिख रहा है, BA BSc BCom सभी का आ गया है। लेकिन जो सेमिस्टर मोड वाले हैं उनका अभी नहीं आया है, तो उनको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही एग्ज़ाम के उनके रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद वो भी अगर कहीं बैक है उनका तो बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कहीं इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो कर सकते हैं। अभी उनका यहाँ हम देख पा रहे हैं रिजल्ट नहीं खुला है, चाहे वो BA का हो चाहे BCom या BSc का, किसी का भी नहीं आया है रिजल्ट। तो आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। कई लोग पूछ भी रहे हैं हमारा रिजल्ट कब आएगा या आया ना नहीं आया। तो आपको u.ac.in जो हमारी साइट है यूनिवर्सिटी की, अनाउंसमेंट के जस्ट नीचे डाउनलोड रिजल्ट, यहाँ आपको देखते रहना है रिजल्ट अपना। तो यहीं से आप रिजल्ट चेक करते रहेंगे। कई लोग किताबों के लिए इन दिनों पूछ रहे हैं। किताबें सेमिस्टर मोड वालों की नहीं आई है, एनुअल मोड वालों की किताबें लगभग आ चुकी है, जो समर सेशन वाले थे। और विंटर सेशन वालों के भी अगर किताब चाहिए तो हमारे पास किताब उपलब्ध है, जो एनुअल मोड वाले हैं। लेकिन सेमिस्टर में चाहे वो फर्स्ट सेम के हों या सेकंड सेम के हो, उनकी किताबें अभी नहीं आई है। हालांकि
पीजी कोर्सेज में बी एमए, एमएससी, एमकॉम में किताबें कुछ आ चुकी है, जिनकी लिस्ट मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया था। कई लोग किताब ले जा चुके हैं और जो नहीं ले गए हैं वो अध्ययन केंद्र में आएंगे और शनिवार को आके किताबें ले जाना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।